वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जल्दी से नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे और यहाँ पर हमने कुछ कवर भी किए थे। दा वर्ण से बनने वाले शब्द देख रहे थे और यहाँ पर कुछ दा वर्ण से बनने वाले शब्दों को देखा था। आज उसके आगे देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है, जिसे भेदना या फिर तोड़ना कठिन हो उसके लिए दुर्भेद्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिसे तोड़ना कठिन हो उसको दुर्भेद्य कहेंगे। दुख देने वाला दुखद कहलाता है। और अगला वाक्य है, जिसका समाधान या फिर उपचार करना कठिन हो तो उसको दुस्साध्य कहते हैं या फिर दुस्साध्य भी उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। दुस्साध्य यानी कि उसको साधना कठिन है। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो तो उसके लिए दुचित्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ची के बाद, छोटी ची के बाद आधा ता भी आया है तो दुचित्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो। अगला वाक्य है, जिसके दो रंग हो उसको दुरंगा कहेंगे। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या फिर साजिश को क्या कहा जाता है? जो ऐसी साजिश जो कि बुरे उद्देश्य के साथ की गई है या फिर ऐसी कोई मंत्रणा जिसको बुरे उद्देश्य के साथ किया गया है तो वहाँ पर प्रयोग में लाते हैं दुरभिसंधि। क्या? दुरभिसंधि। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद आगे देख रहे हैं। अगला वाक्य दिया गया है, अनुचित बात के लिए आग्रह उसको दुराग्रह कहते हैं। जिसे प्रश्न या फिर आधारित करना कठिन हो उसके लिए दुराराध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अगला वाक्य है, वह व्यक्ति जो क्रेता या फिर विक्रेता के बीच में पढ़कर सौदा पक्का करता है उसको क्या कहते हैं? दलाल कहते हैं। तो ये शब्द आपने सुना होगा। दलाल यानी कि जो मध्यस्थ में काम करता है, क्रेता और विक्रेता के बीच में आ जाए और फिर सौदा पक्का करवाए तो वो दलाल कहलाएगा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, मास के किसी भी पक्ष की 10वीं तिथि तो उसको क्या कहते हैं? दशमी कहते हैं। यहाँ पर और शब्द देखेंगे और वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य है, द्वीप में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? द्वैपायन कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म द्वीप पर हुआ है। द्वीप जो होते हैं जैसे कि लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म द्वीप पर हुआ है तो उसको द्वैपायन कहते हैं। पके हुए यानी कि भिक्षा मधुकरी कहलाती है। मास की किसी भी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीया कहा जाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या कहलाता है? दिव्य दृष्टा कहलाता है, क्योंकि उसके पास उसकी आंखें तो नहीं होती हैं तो उसके पास एक दिव्य दृष्टि होती है और ऐसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। और व्यक्ति जो होता है उसको दिव्य दृष्टा कहते हैं करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिसके 10 मुख हो या फिर 10 आनंद हो, मुख के लिए आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको दशानंद कहते हैं। जो दशरथ था उसको दशानंद कहते थे क्योंकि उसके 10 मुख थे। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, जैसे कि कृष्ण जी के पेट में एक बार माँ ने रस्सी बांधी थी यशोदा मैया ने, तो उनको दामोदर कहते हैं। जिस पर दिनांक या फिर तारीख का अंक लगाया गया उसको दिनांकित कहते हैं। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया उसको दिवालिया कहेंगे। तो कोई व्यक्ति जो अपना ऋण नहीं चुका पा रहा है उसके लिए कहते हैं वह दिवालिया हो गया है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है, कठिनाई से समझने योग्य क्या कहलाएगा? दुर्बोधगम्य कहलाएगा। जो चीज़ समझने में कठिनाई हो रही है यानी कि उसको समझना मुश्किल है तो उसको दुर्बोधगम्य कहेंगे। तो यहाँ पर हमने दा से बनने वाले शब्द देखे। इसके आगे धा से बनने वाले शब्द देखेंगे। धा से बनने वाले शब्द, तो सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिया गया है, ध्यान या फिर विचार करने वाला उसको क्या कहते हैं? ध्याता या फिर ध्यात्री कहते हैं। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहलाएगा। हवा में मिली हुई धूल या फिर भाप के कारण होने वाला अंधेरा उसको क्या कहते हैं? धुंध कहते हैं। मछली पकड़ने वाली जो जाति होती है उसको धीवर कहा जाता है। बहुत प्रचंड, चंचल और अपने गुणों का अपने आप वर्णन करने वाला क्या कहलाता है? नायक। जो नायक होता है वो अपने गुणों का अपने आप वर्णन करे उसको धीरोद्धत कहते हैं। धीरोद्धत उस नायक को कहते हैं। धीर उद्धत वाला है उस नायक को, ऐसा कहा जाता है। वह जो पृथ्वी को धारण करता है उसको धरणीधर कहेंगे। पृथ्वी के लिए धरणी शब्द का प्रयोग करते हैं। धरणी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है और पृथ्वी को धारण करने वाला धरणीधर कहलाएगा। जिस पर लंबी लंबी धारियाँ उसको धीर ललित कहेंगे। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहेंगे। धीर उदात्त वाला। अगला वाक्य है, धन देने वाली धंधा कहलाती है और धन देने वाला धनज कहलाता है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला या फिर धर्म में रुचि रखने वाला क्या कहलाता है? धर्मात्मा कहलाता है या फिर धर्माचारी कहलाएगा। धर्म आचार करने वाला। धारण करने वाला धारक कहलाएगा। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। और जिस पर धारियाँ बनी हो उसको क्या कहते हैं? धारीदार कहते हैं। धारीदार। जिसका धर्म में
निष्ठा हो, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, उसको धर्मनिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द देखा। इसके बाद अंतिम वाक्य है, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी गई हो उसको धरोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? धरोहर। जो ऐसी वस्तु जो किसी और के यहाँ रखी जाती है तो उसको कहते हैं वह धरोहर है। तो यहाँ पर हमने धा से बनने वाले शब्द देखे और धा से बनने वाले शब्द देखे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर आप हमारी कोई पेड बैचेस या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी लगातार हर एक सब्जेक्ट के लिए और हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UPSSC PAT का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPPSC का एग्ज़ाम हो, UPPSC RO या फिर RO का मेंस हो, या फिर UPPSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी है। हर एक एग्ज़ाम के लिए लगातार कोर्स और बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।